यह एक रहस्यमयी सुपरमार्केट था। यहाँ आने वाले कस्टमर आम लोग नहीं थे और न ही इसकी मालकिन कोई साधारण इंसान थी। एक दिन मालकिन ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर कोई नहीं आया। मालकिन बिल्कुल शांत रही। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी अचानक उसने देखा कि शेल्फ पर रखा सामान अपने आप नीचे गिरने लगा। उसे समझ आ गया कि कोई अंदर आ चुका है। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए चाकू उठाने का सोचा। तभी अचानक एक डार्ट उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। उसने फुर्ती से चाकू घुमाया और एक ही बार में उस डार्ट को 2 टुकड़ों में काट दिया। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह आंख और कान दोनों खुले रखकर हर दिशा में ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक दुश्मन उसके सामने प्रकट हुआ और एक ही बार में उसे मार डाला। मरते वक्त मालकिन ने अपनी बची खुची ताकत से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी भी खतरे में थी। वजह यह थी कि उसका बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे खतरनाक किलर था और लड़की को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक बॉयफ्रेंड ने उसकी तरफ एक बोतल फेंकी। लड़की ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आदमी के चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव थे। जैसे ही धुआं छटा, लड़की एक हाथ से दीवार पर लटकी हुई और झुलसी हुई दिखाई दी। असल में वो लड़की खुद भी एक किलर थी। आदमी ने सीधे स्टन गन फेंकी, लेकिन लड़की ने तो बिजली को भी हाथ से पकड़ लिया। ये देखते ही आदमी समझ गया कि यह तरीका काम का नहीं है और उसने स्टन गन फेंक दी। फिर उसने लड़की पर जहरीली सुई चला दी। लड़की ने सिर हल्का सा मोड़ा और जानलेवा वार से बच गई। आदमी तुरंत आगे बढ़ा, उसका सिर पकड़ा और एक झटके में मोड़ दिया ताकि टारगेट को खत्म किया जा सके। इस घनघोर जंगल में अचानक लोगों की भगदड़ होने लगती है। उसी जंगल में एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भाग रही होती है। तभी एक खूंखार बाघ वहां आ जाता है। वह बाघ पूरे जंगल में इंसानों को दौड़ा दौड़ा कर उनका शिकार कर रहा होता है। उस खतरनाक बाघ ने लगभग सभी इंसानों को मार दिया था और तभी एक काला बाघ वहां पहुंचता है। इसी जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही होती है। ये वही बच्चा था जिसकी बहादुर माँ ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। तभी वो काला टाइगर उस बच्चे के पास आता है। बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। दया और करुणा हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन इस बाघ के अंदर एक अलग ही भावना थी। वो बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और पास में छुपकर पूरी रात उसकी रखवाली करता है। अगली सुबह कुछ भेड़िए उस बच्चे के पास आते हैं। बच्चे को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। भेड़िए सोचते हैं कि एक इंसान का बच्चा जंगल में कैसे पहुंच गया, लेकिन जो भी हो, बच्चे की मासूमियत उनका दिल जीत लेती है। तभी वहाँ एक लकड़बग्घा भागता हुआ आता है। उसे इंसान की गंध मिल चुकी होती है। भेड़िए तुरंत बच्चे की रक्षा करते हैं और उसे खदेड़ कर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद भेड़िए उस बच्चे की देखभाल करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह भेड़ियों की सभा होती है। उस बच्चे को भेड़ियों के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सभी भेड़िए थोड़ा घबरा जाते हैं। भेड़ियों का सरदार कहता है, अब कौन करेगा इस बच्चे की परवरिश? तभी एक मादा भेड़िया आगे आकर कहती है, मैं करूंगी इसकी परवरिश। भेड़ियों का सरदार कहता है, जंगल के नियम के अनुसार ये एक इंसान का बच्चा है, कौन रहेगा इसके पक्ष में? तभी बगीरा वहाँ आता है और कहता है, मैं रहूंगा इसके साथ, आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करूंगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, और कौन रहेगा इसके साथ? बगीरा कहता है, भालू भी रहेगा। लेकिन भालू ये सुनते ही मना कर देता है और कहता है, मैं किसी इंसान के बच्चे का साथ नहीं दे सकता। बच्चे की मासूमियत देखकर भेड़ियों के सरदार को भी दया आ जाती है। तभी वहाँ शेर खान आता है और कहता है, यहाँ कैसी सभा चल रही है? वो बच्चा मेरा शिकार है, उसकी माँ को भी मैंने ही मारा था। भेड़ियों का सरदार गुस्से में कहता है, यहाँ से चला जा, अब ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। सभी भेड़िए शेर खान पर गुर्राने लगते हैं। बगीरा और भालू भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। शेर खान गुस्से में कहता है, इस फैसले की कीमत पूरे भेड़िया समाज को चुकानी पड़ेगी। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। इतना कहकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। भेड़ियों का सरदार पूरे झुंड के सामने ऐलान करता है, आज से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इसकी परवरिश और रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा वचन है पूरे भेड़िया समाज के लिए।